5th नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया इस टाइप का। जो पहला जो इसका एक्सेस जो पहला क्वेश्चन हमने डिसाइड किया था ना वो यही है। मैं आपको यहाँ पे बस ओनली ज्योमेट्री लिख के छोड़ दूंगा, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी भाई। देखिएगा कि यहाँ पे ये आगे बात समझ में। तो ये पैराबोला कौन सा होगा ये आपको पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर की टर्म्स में है तो सिमेट्री अक्स इसमें आएगी, और यहाँ पे अक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें समझ आना चाहिए कि ये राइट साइड में ओपन होगा। तो राइट साइड में ओपन होते ही देखिएगा कि यहाँ से कि जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे फोकस क्या आएगा, फोकस आएगा a,0, और आगे देखोगे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी यहाँ पे, वो आपके सामने। आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का a होता है, माइनस का a यहाँ तक। और क्या होता है यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा होता है, 0,0, ये तो ऑलवेज है ये। और ये जो LR आती है वो अपने पास ये है, ये इसकी फॉर्म क्या होती है LR क्या होता है LR इक्वल टू 4a। अब आपको a पूछना है, a क्या होगा, कंपैरिजन करा लो गिवन पैराबोला से। ये कौन सा पैराबोला आ गया अपने पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a अक्स से। अब इससे कंपैरिजन करा देंगे। सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है, जहाँ पे वाई जो टर्म्स थोड़ी चेंज करनी है बस वहाँ पे वर्डिंग है आपको चेंज, वर्डिंग तो यानी चेंज ही नहीं करनी, बस जहाँ पे ये पैराबोला आपको चेंज करना है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे हम करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ से देखिएगा कि 4a अक्स इक्वल टू 10 अक्स। अब यहाँ से 10 अक्स तो a इक्वल टू 10 अपॉन में ये, तो यहाँ से गया 5/2, a की वैल्यू आ गई 5/2। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो आपके लिए फोकस कितना आया, फोकस को आप भर लेना घर पे, ये काम तो आप कर ही लोगे। a इक्वल टू 0 आ गया, वर्टेक्स आप खुद कर लेना, यह आपके लिए होमवर्क है। और देखिएगा कि इसके बाद में वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, और यहाँ से लास्ट वाली टर्म्स क्या है LR क्या आएगा 4a। अब यहाँ से देखिएगा आपको करने हैं खुद ही। अब यहाँ से क्या आएगी, ये क्या है 5/2, और यहाँ से वर्टेक्स क्या आएगा वही 0,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स आएगी अक्स इक्वल टू a, तो a की वैल्यू ये है तो माइनस का 5/2, और सीधा यहाँ से क्या आएगा आपके लिए 4a, और यहाँ से LR देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा LR क्या होगा, LR अपने पास 4a होता है, 4a में a की वैल्यू आप पुट करा दीजिए तो 5/2, और ये कितना होता है 10। यहाँ तक क्लियर है बातें आपको, तो यहाँ तक सारा क्लियर है, फंडा क्लियर है। और आई होप आपको सभी चीज़ें देखो आसानी से हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यानी अब तो बहुत ही इजी है सब कुछ, इतना ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं है। जबकि आप जेई में जाओगे ना, ये तो इतने लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, ये तो पूछते ही नहीं है आपको। अब इसी में देखिएगा, इसकी भी ज्योमेट्री देख लीजिए आप, आपको ये पता है कि ये 6th वाला क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये बताए हुए हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है तो क्या करोगे आपके सामने। तो ये पता है कि y के साथ सिमेट्री है और नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो डाउनवर्ड पैराबोला हमने लिखा है, तो सीधे आप डाउनवर्ड पैराबोला पे आ जाओ ना, क्यों झूठी बकवास में फंस रहे हो उधर। ये डाउनवर्ड पैराबोला आया। अब डाउनवर्ड पैराबोला आते ही फोकस कितना है इसका, ये आएगा कि 0 और माइनस का a, ये तो यहाँ पे फोकस आया, ये नेगेटिव में है। और यहाँ से देखिएगा कि आप वर्टेक्स देख लीजिए, वर्टेक्स आपका 0,0 है जिंदाबाद। और ये अपने पास देखिएगा कि वाई एक्सिस है, ये आपको पता ही है, ज़्यादातर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है ये तो। और यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्स और यहाँ से दो चीज़ें रह गई अपनी, ये रहा यहाँ पे, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। अब ए आते ही तो आप सब कुछ फाड़ ही दोगे ना कि यहाँ पे वाई क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए।
अब देखिएगा कि ए का कंपैरिजन करा लीजिए, इसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है, एक्स माइनस का 4ay ये वाली होती है, और इसको इससे कंपैरिजन करा लो आप, तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन कराते ही माइनस का y इक्वल टू कितना आएगा 4ay, y से y कैंसिल आउट हुआ तो a इक्वल टू क्या आया 9/4, ये आया 9/4। जैसे ही 9/4 आया तो आपको देखिए a सब कुछ आप लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपको घर से क्या करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और क्या लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखना है, और क्या करना है आपको, फोकस वर्टेक्स आपको लिखना है, और लास्ट वन पॉइंट है LR, ये आपको घर से करना है, यही ये बात है।